नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, ये मेरा यूट्यूब पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है मेरा कि हम भी काफ़ी समय से इस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए जो है परेशान हुए हैं। अभी हमको लगता है कि अब हम सही हैं, सीख पाए हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो अभी मेरा ये जो आज का तारीख है, जो आज 2 तारीख है, तो अभी तक हम अभी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लॉस में नहीं हैं, लॉस में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मेरा लॉस नहीं लगता है। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि क्यों लॉस लगता है, वो हम मुझे पता चला गया। तो अब हम मुश्किल से 10 या 15,000 रुपया लगा के 1 से 1,500 रुपया, मतलब 1 से 1,000 या 1,500 रुपया करके हम कमा रहे हैं। लेकिन वो भी मार्केट सब दिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं, उसको क्या-क्या आना चाहिए। अगर अगर आपको ये सब चीज़ अगर नहीं जान रहे हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ़ आपके लिए जुआ बन के रह जाएगा और आप जीवन में सिर्फ़ लॉस कीजिएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, वो है आपको कि एक तो कैंडल आपको जानना है, ठीक है? उसमें इतने सारे कैंडल हैं, वो सभी का आवश्यकता नहीं है आपको जानने का, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो जानना होता है, वो आपको जानना होता है ट्रेंड। और हम आपको ये भी बताएँगे कि टाइम फ्रेम क्या है। सबसे बड़ा जो मैटर करता है, वो टाइम फ्रेम करता है कि आप टाइम फ्रेम कितने का देखते हैं, सबसे पहला। तो सबसे पहला जो टाइम फ्रेम होता है, वो 4 आपके स्क्रीन पे 4 होना चाहिए, कम से कम। विंडो खुला होना चाहिए, ठीक है? जिसमें से एक होना चाहिए कम से कम 30 मिनट का, दूसरा होना चाहिए उसके आधा 15 मिनट का, उसके तीसरा होना चाहिए 5 मिनट का, और चौथा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मिनट का। अब 1 मिनट का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वो सेटअप 5 मिनट पे आएगा ना, 5 मिनट पे आप जब सेटअप देखेंगे कि मूविंग स्टार बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर हैमर बन रहा है या फिर वो छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है, अब यहाँ से वो नीचे नहीं जा रहा है, तब। लेकिन सबसे पहला आपको वो 30 मिनट देखना है कि 30 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? उसके बारे में बताएँगे। उसके बारे में आपको हम स्क्रीन पे भी ले जाके बताएँगे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ़ ये बताने वाले हैं कि आपको सीखना क्या-क्या है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड सीखना होगा। आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, तो आप लॉस नहीं कीजिएगा। ट्रेंड है तो आप बाय में या सेल में जा सकते हैं, या बाय का देखिए आपको ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ट्रेंड होते हैं 3 प्रकार का, ठीक है? एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अब साइडवेज का मतलब क्या होता है कि जो बीच में रह गया, वो ना तो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। और देखिए, मार्केट क्या करता है कि मार्केट एक बार क्या करेगा, वो स्पाइक मारेगा, अगर वो अप ट्रेंड में क्यों ना हो, वो स्पाइक मारेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो फिर से साइडवेज होगा, धीरे-धीरे करके छोटा-छोटा कैंडल होगा। तो वो जहाँ पे डोजी कैंडल बनाता है, वहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वहाँ पे चलता रहता है बायर और सेलर का फाइट। वहाँ पे आपको रुकना है। कम से कम वेट करना है कि जो भी कैंडल बना है, जो स्पाइक मारा है, उस कैंडल का हाफ तक वेट कर लीजिए। हाफ पे आने के बाद अगर हाफ क्रॉस कर गया नीचे के लिए, तो आप ट्रेंड वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ हम आपको बताएँगे इस चार्ट पे, ठीक है? वो सारा कुछ बताएँगे। पहले अब ये भी देख लेते हैं। तो आपको एक ट्रेंड पता चला गया। ट्रेंड के बारे में हम बताएँगे, उसके डिस्प्ले पे चार्ट पे बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको जान लेते हैं। तो आपको ट्रेंड सीखना होगा। ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, वो हम आपको बता दिए हैं कि साइडवेज और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है? उसके बाद कैंडल, बहुत सारा कैंडल, बहुत सारा इंडिकेटर का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जब आपको सच में पता चल जाएगा, आप कैंडल का मूव को पकड़ना चाहेंगे, उनकी पल्स को पकड़ने लगिएगा कि क्या कर रहा है कैंडल, बार-बार किधर ज़्यादा, किधर झुकाव है उसका।
मतलब वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, उस समय लिया जाता है। वो भी हम सब आपको बताएंगे। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये हो गया, साइडवेज हो गया। अब चलते हैं कैंडल। कैंडल के बारे में बताएंगे। कैंडल में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है सभी कैंडल को याद रखना। अब बहुत सारा है, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, हैंगिंग मैन। लेकिन ये कहाँ बनता है ये मायने रखता है, और ये कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है तब काम करता है, ये मायने रखता है। मतलब ये नहीं है कि आप 1 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे कि हैमर बन गया तो आप समझिए कि हाँ वो चला गया। वो हैमर नहीं बना है भैया, वो हैंगिंग मैन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो कहाँ पे आपका असली सेटअप बनता है, वो सारा सेटअप हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट हो गया आपको ट्रेंड, सेकेंड हो गया कैंडल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है डेल्टा थीटा, मतलब ऑप्शन चेन। अगर भी कोई एप्लीकेशन अगर आपको, या कोई भी ब्रोकर जो है, अगर आपको डेल्टा नहीं बता रही है तो उसमें से अकाउंट आप डिलीट कर दीजिए, या फिर उसमें आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। क्योंकि डेल्टा ही आपको बताता है कि कितना इंडेक्स मूव करेगा तो कितना पॉइंट आपको मिलने वाला है। और कभी देखिए कि अगर डेल्टा ज़्यादा है, थीटा कम है, तब आप बाइंग में जाएंगे। अगर आप देखिए कि थीटा ज़्यादा है और डेल्टा कम है तो आप सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग कीजिए। अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग करने के लिए भी वो, उसके बारे में भी बताया जाएगा, आपको बताएंगे हम। तो सबसे वो ट्रेंडिंग हो गया, कैंडल हो गया, ऑप्शन चेन हो गया। ऑप्शन चेन में अब क्या करता है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो लेके जाते हैं कहाँ पे, ऑप्शन एनएससी की वेबसाइट पे इतना सारा डाटा पड़ा रहता है, उसमें आपको बताएंगे, वो कंफ्यूज हो जाइएगा। कोई आवश्यकता नहीं है इस सब चीज़ का। आपको एक धन एप्लीकेशन है, धन प्लेटफॉर्म है, जिससे अब हम मिक करते हैं। पहले हम एंजल वन से करते थे, लेकिन एंजल वन से अब नहीं करते हैं। एंजल वन में बहुत सारा चीज़ नहीं देता है, तो हम उससे छोड़ चुके हैं। धन में हम देखे हैं, हम ये किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है, और किसी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसमें जो कमी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है। एंजल वन हो सकता है कि अभी दे रहा हो, लेकिन अब हम उसको बंद कर दें, हम नहीं यूज़ करते तो नहीं करते। तो धन में क्या है कि धन में आपको वो मिलता है, डेल्टा दिखता है। तो डेल्टा दिखता है तो डेल्टा से आप यूज कर सकते हैं। तो मेन क्या है ना कि अगर आप बायर हैं तो आपको डेल्टा देखना ही होगा। ठीक है। अगर आप सेलर हैं तो आपको थीटा ही देखना होगा। अगर ये दोनों अगर आप नहीं देख रहे हैं तो भैया प्रणाम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ जुआ के अलावा आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अब आप देखिएगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि आप वहाँ पे हैमर बन रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आधे घंटे के कैंडल पे क्या बन रहा होगा? नहीं पता। बस वही चीज़ है, आदमी यही चीज़ समझ नहीं पाता है कि जहाँ पे जितना टाइम है वहाँ पे उतना बायर सेलर होगा ना, तो वहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वही तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब आप बोलिएगा कि स्पाइक मार दिया, नीचे गिर गया, तो क्यों गिर गया ये तो जान लीजिए कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको वो देखने नहीं आता है। तो ऑप्शन चेन आपको सीखना ही होगा। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ देर के बाद लगेगा, जब आप ये सीख जाइएगा तो आपको लगेगा कि कैंडल कुछ नहीं है। कैंडल है, कैंडल है, जिससे पता चलेगा कि अब कैंडल क्यों होता है, सो बताते हैं। कैंडल इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट आपको मिल सके। 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि सिंगल स्पाइक आदमी चाहता है कि जितना से ज़्यादा मार सके। क्योंकि देखिए, जितना बार कैंडल ऊपर जाएगा तो लगातार ऊपर नहीं जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा ना, तो जब ही रुका मार्केट वहाँ से थीटा चलना शुरू, टाइम डीके। अब वो टाइम डीके चलेगा ना तो मार्केट बेशक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन वो डीके के कारण क्या होगा ना, वो नीचे आएगा। ठीक है। बेशक थोड़ा सा कम आए लेकिन आएगा। हो सकता है कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर साइडवेज रह गया तो मार्केट वहीं पे रुका रहेगा, इंडेक्स वहीं रुका रहेगा, लेकिन
थीटा डी के कारण आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। दूसरा, एक चीज़ और बताएंगे कि आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, अब ये क्या होता है? ये होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन द मनी आप जब लेते हैं तो इन द मनी में डेल्टा ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि डेल्टा जो भी इन द मनी से ओटीएम में रहता है उसका देखिएगा प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त मेल्ट होता है। वो सब सेलर, अगर आप सेल कर रखे हैं तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन वहीं पे जब आप बाय कर चुके हैं तो आप तो गए। तो आपको ऑप्शन चेन के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ऑप्शन चेन में डेल्टा बोल रहे हैं वो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये कहाँ पे है और कहाँ पे कितना इसमें क्या बोलते हैं डेल्टा है। तो आपको जो सीखने का ज़रूरत होता है वो है कैंडल, उसके बाद ऑप्शन चेन, उसके बाद उसी में आपको जो है डेल्टा वगैरह देखना होगा, क्योंकि लगभग यूट्यूबर जितने भी हैं वो सभी बताते हैं ये ट्रेंड फॉलो कर लीजिए, यहाँ से मार्केट शूटिंग स्टार बना रहा है, हैंगिंग मैन बना रहा है, मूविंग स्टार बना रहा है, मॉर्निंग स्टार बना रहा है। अरे भैया कहाँ बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा कुछ बताएगा, वो दिखाएगा, वो देखिएगा। एक चीज़ और, जितना भी यूट्यूबर है ना वो टोटल लेगा क्या, वो हमेशा इन द मनी में लेगा। क्यों लेता है वो? उसमें भी देखता है कि किसमें ज़्यादा डेल्टा है। ठीक है, अगर डेल्टा अगर आपका 55 है, इतना ध्यान रखिए, अगर 50 से ऊपर है डेल्टा, 50 से ऊपर है, 45 है, 40 से समझ लीजिए, 40 से ऊपर है डेल्टा, और जिसमें 40 से ऊपर डेल्टा, ठीक है, और थीटा कम से कम 20-15 रहेगा, तो अब सोच लीजिए डेल्टा कितना, 50 मान लीजिए, 50 और थीटा कितना, 30, तो कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे होता है ध्यान देना, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपका कितना पॉइंट मूव करने वाला है, 20 पॉइंट, 20 पॉइंट ही मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि थीटा डिके तो 30 खाएगा ना, डेल्टा क्या करेगा, डेल्टा तो 50 लेके जाएगा, लेकिन वो थीटा क्या करेगा ना, उसको 20 खा जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि कैंडल एक वाइक ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि फिर वहां पे प्राइस आप देखिएगा कि एक वाइक एक स्पाइक मारा, वहां पे सीधा 600 हो गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से वहां तक गया भी, लेकिन वहां 600 नहीं हुआ, वहां पे 500 या 450 हुआ उसी जगह पे, क्योंकि वहां पे उसमें डेल्टा नहीं होता है। आप प्राइस मूव करेगा, प्राइस आप देखेंगे कि हाँ 6 का माल जो है, 6 में जो हम स्ट्राइक खरीदे थे, मतलब 50 या 60 रुपये का खरीदे, मान लीजिए 60 रुपये खरीदे, 60 रुपये का खरीदे, तो एक बार क्या हुआ 70 पे गया, तो वहाँ पे 600 रुपया या 800 या 1000 रुपये का, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो फिर से नीचे गिरा। अगर वो फिर से 70 पे जाएगा ना तो वो 1000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के लगता है, और ये आपको सीखना होगा। अगर आप थीटा डी के बारे में नहीं जानते हैं, डेल्टा के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम जितना इसके लिए परेशान हुए, आखिर कोई नहीं बताता है, सब बताएगा चार्ट यहाँ पे बनता है, ये बनता है, वो बनता है, यहाँ से आपको लेना चाहिए, ये आपका ईएमए है, ये आपका 9 ईएमए है, ये आपका 15 ईएमए है। कोई ईएमए कोई अधिक काम नहीं करता है। आप 4 दिन कमा लीजिए, उसके बाद एक दिन में क्या होगा कि एक बार स्पाइक मारेगा, आपका जितना प्रॉफिट था ना वो सारा लॉस, और उसके बाद भी और भी लॉस। आप ईएमए पे जाएंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, ये सब देख के आप जाइएगा ट्रेड करने के लिए, वो ट्रेड कुछ नहीं, वहाँ पे यही चीज़ मायने रखता है कि आपका थीटा क्या है, डेल्टा क्या है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो ये सब चीज़ को छोड़िए, दूसरा काम कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको पैसा बुराने का, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है।
तो अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा जर्नी है। अभी आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं ना, हो सकता है कि अगर हम अच्छा हो गए, अच्छा कर गए, जहाँ तक कि अभी तक हम यहाँ तक सीखे हैं, लॉस नहीं लगता है। अब मेरा लॉस नहीं लगता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर हम सक्सेस हुए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। जो इंसान मेहनत करेगा ना वो आगे बढ़ेगा। 3 साल कंटिन्यू पागल हुए हैं हम इसमें। अब जाके जब हम इसमें अपने आप को संभालें या समझें, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अब बोला जाता है कि पैसा कितना चाहिए, तो आपकी आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये, कोई बोलता है हम 5,000 से करोड़पति बन गए, सही बोल रहा होगा, हम उसको गलत नहीं बोलते। कोई 5,000 से बोलता है हम करोड़पति बने तो वो सही है, इसलिए क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि किस दिन हमको ट्रेड करना है। अगर महीने में 20 या 25 दिन का ट्रेड होता है ना, तो उसमें से वो 20 से 25 दिन ट्रेड तो होता है, ट्रेडिंग डे, लेकिन उसमें ट्रेड का जो होता है मात्र 10 या 15 दिन होता है। अगर 20-25 दिन में अगर आप 10 दिन या 15 दिन का ट्रेड भी अगर आपको मिल जाएगा बढ़िया से, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता चल, अब ऐसे जब आप ये जान जाइएगा ना कि क्या है, तो आपको ऐसे नहीं बस गए जहाँ देख लिए कि प्राइस बढ़ रहा है तो आप घुस गए, उसमें आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे 10 का 20 हो गया, लेकिन आपको वो आपका बढ़ा ही नहीं प्रीमियम। आपका जो है 200-300 रुपया फ़ायदा हो रहा है। अब आपके दिमाग में तो सेट है कि आपका टारगेट क्या है। तो आपका टारगेट कम से कम 1,000 रुपया रखिए। 20,000 रुपया लगा के 1,000 रुपया रखना है टारगेट, ठीक है। लेकिन ये जितना चीज़ बताए ना, ये चीज़ सीखने के बाद जिसमें क्या क्या है आपको तो बता ही दिए हैं। ट्रेंड है, एक ट्रेंड आपको पता करना है। बीच में जब भी मार्केट साइडवेज हो तो भैया अपना पोजीशन को कट कर देना है, कोई तकलीफ नहीं है। पोजीशन कट करके आराम से बैठ के वेट करिए। उस कैंडल पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी उस कैंडल को ब्रेक करेगा, या हाई है या लो है, अगर हाई को ब्रेक करता है तो अप साइड, और अगर कॉल साइड, अगर लो को ब्रेक करता है तो पुट साइड। बस सिंगल स्पाइक, एक सिंगल स्पाइक में जहाँ तक जाए, उसके बाद जो जहाँ रुकेगा मार्केट वहाँ से अगर नीचे आने लगे ये पोटेंशियल अगर ज़्यादा है मार्केट का अभी भी, लेकिन वो कैंडल हम बोले ना कि वो 30 मिनट के कैंडल को देखना होता है, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है। लेकिन 30 मिनट आपको होल्ड नहीं करना है। 30 मिनट के कैंडल को देखिए ज़रूर, 5 मिनट के 15 मिनट को कैंडल को देखिए ज़रूर, लेकिन उतना देर आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसमें थीटा डीके लगना है भैया। आपको पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। आप परेशान हो जाइएगा, बोलिएगा कि हमको पैसा क्यों नहीं बन रहा है, इतना मार्केट मूव कर गया, 100 पॉइंट मूव कर गया, 1000 पॉइंट मूव गया। अरे भैया आपका वहाँ डेल्टा तो देखिए कि वो कितना मल्टीप्लाई होने वाला है। आपका पैसा जो है ना वो मल्टीप्लाई कितना होने वाला है। आप ले लीजिएगा ओटीएम, 2 रुपया का चीज़, अब बोलिएगा कि जो उसमें, अब उसमें थीटा ही ज़्यादा है, डेल्टा का में एक बार स्पाइक मारेगा। एक बार चीज़ और देखिए, जब भी हम लोग प्रीमियम खरीदे तो थोड़ा सा 200 रुपया बढ़ा, 200 रुपया बढ़ा तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, अच्छा 200 हो गया ना, कम से कम 500 होने दे, निकाल लेंगे। लेकिन क्या होता है, वो 500 नीचे चला जाता है। क्यों? रीजन रीजन यही है कि उसमें थीटा डीके है। थीटा डीके क्या है? डेल्टा कम थीटा ज़्यादा, ठीक है। जब ये थीटा ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि डेल्टा ज़्यादा कम है तो बढ़ेगा डेल्टा अपने हिसाब से। लेकिन थीटा क्या करेगा, अब 50 में से क्या करेगा, अगर अगर कहीं पे डेल्टा क्या है 50 है और थीटा 60 है, तो क्या होगा, 50 मूव करेगा कितना, 10 पॉइंट। 10 पॉइंट अगर आप 100 रुपया ऊपर गया तो सीधा 40 रुपया नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो अब उसमें क्या कर लीजिएगा, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो लॉस हो गया, उसके बाद उसको बुक कर लीजिएगा। बस यही चीज़ है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको ऑप्शन चेन में आपको डेल्टा सीखना होगा, डेल्टा देखना होगा। अगर आप बायर हैं तो आपको डेल्टा आपका दोस्त है, अगर आप सेलर हैं तो थीटा आपका दोस्त है, टाइम डीके। थीटा मतलब टाइम डीके, ठीक है। तो ये है, साथ में आपको कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, उसके आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, उसके बाद आपको एटीएम ओटीएम ये आपको जानना चाहिए। जान रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे थे
या हम जान रहे थे कि जो हाँ बहुत प्रॉब्लम है। अभी पिछले दिन में हम 7,000 से इन्वेस्ट किए और मुश्किल से 5 या 6 ट्रेड में उसको हम 15,000 कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, अब टाइम आपको देखना है। सब दिन आपका नहीं होता है, सब दिन डेल्टा आपके पास नहीं होता है। तो जब भी थीटा रहे ना, जब मार्केट साइडवेज हो, थीटा ज़्यादा है, ये आपको साइडवेज छोड़िए, साइडवेज को छोड़िए, ध्यान दीजिए। अगर मार्केट में थीटा ज़्यादा है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ पे आपका सेलिंग का दिन है, बस जान लीजिए। अगर आप देख लीजिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बाइंग साइड मनी कॉल साइड भी आपको जो है थीटा ज़्यादा मिलेगा और पुट साइड भी थीटा ज़्यादा मिलेगा। तो आपको आराम से समझ जाना है कि आज भैया मार्केट साइडवेज होने वाला है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले पता चलेगा। ठीक है? डेल्टा अगर पुट साइड भी ज़्यादा है, कॉल साइड भी डेल्टा ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि आज मार्केट एक बार ऊपर जाएगा ज़बरदस्त और फिर ज़बरदस्त नीचे भी आएगा। ठीक है? यही है खेल। इस खेल को समझ गए तो बस आप पास कर गए। उसके बाद हम चार्ट पे भी सब चीज़ के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जर्नी में साथ दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से हम बताएंगे भी कि आगे क्या क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।